नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। गाय हमारी राज्य माता है, वोट से इनका नाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आजकल ऐसी चर्चाएं छिड़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने आज देसी गाय को राज्य माता घोषित कर दिया। अब महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता क्यों घोषित किया, इसके पीछे उनका तर्क है कि देसी गायों के पालन पोषण में मदद मिल सके, उनकी हालत को सुधारा जा सके, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा राज्य माता का दर्जा दिए जाने के पीछे भारतीय शास्त्रों और परंपरा में गाय के सम्मानजनक स्थान को देखते हुए भी ऐसा निर्णय लिया गया। अब इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की गौशालाओं को राज्य सरकार आर्थिक तौर पर मदद करेगी। महाराष्ट्र सरकार का राज्य माता वाला ऐलान आया तो इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ही समय के बाद चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। दूसरी बात, क्या गाय को राज्य माता घोषित किए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में गाय पॉलीथीन नहीं खाएंगी? क्या गायों के दिन बदल जाएंगे, गायें खुशहाल हो जाएंगी? इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी बात कि आज इस पर बहस की। आज इस पर बहस इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में गोमाता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। बहस इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में देसी गाय की संख्या घटी है। बहस इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के ऐलान को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बहस इसलिए क्योंकि गोमाता को राज्य माता घोषित किए जाने पर सियासत में उबाल है, क्योंकि सवाल है कि क्या अब गोमाता की स्थिति ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बदल जाएगी? तो ठोकेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। वोट कोई दे नहीं रहा, कभी ये योजना कभी यो योजना, अब लाए हो कि गऊ को माता मानो। अरे गऊ को हम माता मानते हैं, आपको मानने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर बांजरपुर होते हैं, वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। गाय हमारी माता है और यही माता आपको श्राप दे रही है कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है, आप विपक्ष में बैठने वाले हो। चाहे जितनी भी जुमलेबाजी कर लो, गाय माता ही आपको सबक सिखाएंगी। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना नेता है उत्तर गुट के। हमारे साथ हैं कृष्णा हेगड़े जी, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के। हाजी रंगरेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं, हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं आचार्य विक्रमादित्य। मैं तुहिन सिन्हा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। ये राज्य माता का दर्जा गो माता को, क्या इससे स्थिति सुधर जाएगी या फिर सिर्फ चुनाव के लिए सियासी दाव है? नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। देखिए, ये राजनीतिक विषय तो है ही नहीं। गौ माता का जो स्थान है, जो महत्व है, सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, साथ साथ कृषि और स्वास्थ्य संबंधी महत्व, वो सबको देखते हुए अगर महाराष्ट्र में देसी गाय के नस्ल में अगर कमी आ रही है तो ये पूरे हिंदू समाज के लिए चिंता का विषय है। और इसका उद्देश्य, आज ये जो घोषणा हुई है राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा जो हुई है गौ माता को, इसका उद्देश्य केवल है कि आप कृषि में, आप एग्रीकल्चरिस्ट को एनकरेज हमारी सरकार करेगी, जिससे कि बड़ी संख्या में वो गाय पाले। देखिए, हमारी मंशा हमेशा साफ रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष स्नेह रहा है गायों के प्रति। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले उनके घर में जब बछड़ा पैदा हुआ था तो उन्होंने उसका नाम दीप ज्योति रखा था और उसी स्नेह भावना से उन्होंने घोषणा की थी जैसे घर में अपना संतान होता है। महाराष्ट्र में 2015 में जब हमारी सरकार आई थी, मार्च 2015 की बात है, काउ स्लॉटर पर हमने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें तो कुछ लोग जो है, जैसे जनाब उद्धव ठाकरे हैं, गौमूत्रवादी हिंदुत्व वो कहते हैं बीजेपी की राजनीति को।
ऐसी ओछी भाषा का पर भी नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको पीछे ले जाऊं, 2017 की बात करूं तो NSUI का एक प्रोटेस्ट चल रहा था केरल में। वहां रजिल मकुटी नाम के एक कार्यकर्ता ने बछड़े की हत्या की थी, लेकिन 2022 में, उसके 5 साल बाद, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे तो अभिनंदन किया था इसी शख्स का जिसने गाय बछड़े की हत्या की थी। तो अपने अपने संस्कार हैं, जो लोग इससे राजनीति जोड़ रहे हैं, आपकी नीति पर, आपकी इस योजना पर सवाल नहीं है, सवाल टाइमिंग पर है। तुहिन जी, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ठीक उसी वक्त आपको यह याद आ रहा है कि हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति में गायों का दर्जा, वेदों में गायों का दर्जा, हमारे चिकित्सा पद्धति में गायों का दर्जा, इससे पहले याद नहीं था क्या? टाइमिंग जो है, टाइमिंग जो है वो सरकार का विशेष अधिकार होता है हमेशा। तो वो चुनाव के आसपास भी हो सकता है। हमेशा पूछा गया था मंदिर कब बनाओगे, आर्टिकल 370 कब हटाओगे, सब पूछा गया था, लेकिन ये सरकार का विशेष अधिकार होता है। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। तब तो सारे दलों को इसका वेलकम करना चाहिए। मैं हाजिर अंग्रेज आपसे पूछ रहा हूं, AIMIM इस फैसले का वेलकम कर रही है? हाजिर अंग्रेज, आवाज जा रही है? हाजिर अंग्रेज जी आवाज आ रही है। तो स्वागत कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का। प्रत्युष जी, आपके देखिए प्रत्युष जी, मैं अभी जुड़ा हूं आपके साथ जी। मेरे को पहले जो आपने सवाल मैं फिर से दोहराऊं, सुनाई नहीं दिया था, सवाल फिर से दोहराऊं। महाराष्ट्र सरकार ने जी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। पीछे तर्क यह है कि उनकी स्थिति को और बेहतर करना है, क्योंकि भारतीय समाज में गौ माता का अहम स्थान है। तो AIMIM इसका वेलकम कर रही है इस फैसले का। तो इसे आप चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं? देखिए प्रत्युष जी, अगर आपको करना है गौ माता के बारे में तो पूरे देश में करिए। आप महाराष्ट्र में क्यों कर रहे हैं? आप गोवा में भी करिए, आप कर्नाटक में भी करिए, आप बंगाल में भी करिए, सब जगह करिए ना। मगर ये चुनाव से पहले, अभी चुनाव होने वाला है वहां पर, और उससे पहले ऐसा एक चुनावी कार्ड खेलना, ये तो भाजपा की पुरानी आदतों में से एक आदत है। वो तो चाहती है किसी तरीके से, अब की बार, अभी थोड़े दिन बाद आपको हिंदू मुसलमान आ जाएगा, थोड़ी देर बाद शमशान कब्रिस्तान आ जाएगा, फिर मस्जिद मंदिर आ जाएगी। तो ये तो इनका पूरा, ये इसी पे खेलते हैं, इसी पिच पे बैटिंग करते हैं। इनके पास बताने के लिए, मैं इसे चुनाव से, कोई कार्य नहीं है। एक सेकंड हाजिर अंग्रेज, एक पल के लिए मैं इसे चुनाव से ना जोड़ूं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर गायों की दशा स्थिति सुधारने के लिए अगर कोई इस तरह का फैसला लिया जा रहा है तो AIMIM को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। मगर देखिए अभी क्या हुआ, योगी जी ने बड़े बड़े वादे करे थे कि गौशाला खोलेंगे। क्या हुआ, गौ माता वहां पर मर रही, इतनी सारी गौ माता गौशाला में मर गई और रोडों पे घूम रही, पन्नियां खा रही। तो जब ये इस तरीके की, देखिए सरकार जो है ना, सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए बता देती है कि हम उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मगर जब जमीन पे देखते हैं प्रत्युष जी, तो जमीन पे कहीं पर भी कोई भी ऐसी परिस्थिति कहीं नजर नहीं आती। मैं नोएडा से अब आपके यहाँ स्टूडियो में आता हूँ, रास्ते में गौशाला पड़ती है, मैं देखता हूँ वहां पे पन्नियां खारी होती हैं गायें, और बेचारे बाहर के लोग, गौशाला में गाय नहीं है, बाहर लोग आते हैं बेचारे, वो खिला के जाते हैं। तो बताइए, जब ये 1 रुपया देंगे गाय पे, सरकार 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए एक गाय के हिसाब से देगी, क्या 5 रुपए में खाना खा सकती है कोई भी गाय? ये एक आंकड़े भी हैं जिसमें आप देखिएगा कि हर साल सैकड़ों गायों की मौत हो जाती है सड़कों में पॉलिथीन खाकर। उनके पेट से पॉलिथीन निकलता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है। क्या ये सच नहीं है? प्रत्युष जी, तो पहले तो सबसे पहले आज इस सुंदर अवसर पर समस्त मानवों को बहुत बहुत शुभकामना। हैवान तो लगातार लड़ते रहेंगे, हैवानों की बात की नहीं जा सकती, राक्षसों पिशाचों की बात की नहीं जा सकती, लेकिन मानवता, सनातनी नहीं, समस्त मानवों को बहुत बहुत शुभकामना कि मानवता का इतना सुंदर कार्य महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो किया है। चलिए, एक आरंभ तो हुआ। संविधान के अंदर जो बात लिखी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 1948 जो 48 सेक्शन जो है, जिसके अंदर ये बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, स्टेट्स को धीरे धीरे पावर है, और धीरे धीरे आज इतने साल बाद एक जागा तो सही, इस देश में तो रोडों पे गाय काटी जा रही थी,
गाड़ियों में उठाकर हैवान जो है उठा के ले जा रहे हैं। और तो और अभी 3 दिन पहले हमने देखा जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सड़कों पर जो अभी हमारे गोवा में बोल रहे थे, उन्होंने तो कहा कि आदमी काट देंगे, आदमी काट देंगे। आपके डीएनए पे वो पूरी रिपोर्ट चलिए, पूरी डीएनए रिपोर्ट चलिए। अरे छोड़ो ना तुम, गाय की हत्या करने वाले लोग, गाय के हत्याने वाले लोग, विश्व को आतंक बचाने वाले लोग, आज लखनऊ में क्या हाल कर रखा है, आतंकवादी मारा गया है, आतंकवादी मारा गया है, और तुम देश के अंदर बंद कर रहे, देश को बंद कर रखे हैं। स्थिति बचाओ, आतंकवादियों की सपोर्ट करने वाले लोग, आज इतना सुंदर अवसर है, आपकी पार्टी, आपकी मानसिकता, आपके लोगों की मानसिकता, हैवान हो, राक्षस हो। अरे राक्षस के मरने पर राक्षस, सोचो क्या हाल किया था इस्राइल के अंदर, किस प्रकार से उन्होंने हत्या करी थी, लड़कियों की हत्या करी थी, औरतों का रेप किया था, उनके लिए उस ऐसे रावण है, रावण। आज यूपी आचार्य विक्रमादित्य जी उस टॉपिक पर सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य जी उस टॉपिक पर काफी बहस हो गई। हम मुद्दे से ना भटके। आचार्य विक्रमादित्य, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या गायों की दशा देश के अंदर अच्छी है? कई राज्य सरकारें बकायदा इसके लिए अनुदान देती हैं, प्रति गाय 30 से 40 रुपए दिया जाता है। गायों की दशा कितनी बेहतर हुई है, मुझे बताइएगा। कार्य करने की जरूरत है, कार्य हो रहा है, पहले से बहुत सुधर गई स्थिति। जिस प्रकार की राज्य माता का दर्जा देने से गायों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, कम से कम सरकार सोचेगी तो सही। पहले तो जो स्थिति, तब तो इसको केंद्र स्तर पर लागू करना चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए मैं कहूंगा, लेकिन पूरे इस देश के 70 साल लग गए ऐसी प्लानिंग करने के लिए। जो सिन्हा जी, अगर ये इतना अच्छा फैसला है, इससे गौ माता की स्थिति और बेहतर होगी, तो इसको केंद्र स्तर पर लाने में क्या दिक्कत है? ले आइए। निश्चित रूप से देखिए, बहुत सारे विषय जो हैं वो राज्य जो हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त उनके पास अधिकार होते हैं कि उस पर कार्य कर सके। तो राज्य सरकारें यदि पहल ले रही हैं, बहुत सारे विषय हैं, यूसीसी पर भी राज्य सरकारों ने ही इस वक्त पहल लिया है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार में भी हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, और इसी दिशा में हमने डेयरी डेवलपमेंट के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए जो कार्य किए हैं वो अप्रत्याशित है। इनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हमारी मंशा, हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन चूंकि आज उद्धव जी के रिप्रेजेंटेटिव आपके शो पे मौजूद हैं, मैं उनसे ये सफाई जरूर मांगूंगा कि गौमूत्रवादी जब उन्होंने कहा था, उद्धव जी ने कहा था हमारी राजनीति को, हमारे हिंदुत्व को, तो उसका अर्थ क्या था? क्या वो इतना नफरत करते हैं गाय से? लेकिन किशोर तिवारी जी, आपके इस फैसले से सहमत नहीं है? किशोर तिवारी जी, आप राज्य सरकार के इस फैसले से क्यों सहमत नहीं है? नहीं, राज्य सरकार के फैसले से मैं धर्मगुरु विक्रमादित्य साहब से भी कहूंगा कि ये मैं एक जो फैसला है, उस फैसले के पिछले 10 साल से देसी गाय के संवर्धन के लिए महाराष्ट्र में बहुत मांग की गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू है, और सारे प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपया खा गया। अब ये बीजेपी वालों का मैं पाखंड है ये मैं कह रहा हूं, इसका कारण मैं बता रहा हूं तुमको कि नागपुर के अंदर एक गौशाला थी, धनतोली की गौशाला। वो गौशाला के जगह पर नागपुर के जो सर्वोच्च नेता है, प्राइम मिनिस्टर जिनको बनाने वाले थे वो वहां पर मॉल बना रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर देसी गाय की संख्या बहुत कम हो गई है। और प्रत्युत ये एक बहुत गंभीर बात है कि किसान गाय बेचते हैं, लेकिन गाय की तस्करी महाराष्ट्र के पुलिस के द्वारा, देखिए ये मध्य प्रदेश से आती है, तेलंगाना में जाती है। एक बात बताइए, गौमूत्रवादी होना गलत है अच्छा है? गौमूत्र है, गौमूत्र का भक्षण करता है, गौमूत्रवादी धार्मिक है या अधार्मिक है? आप ये बताइए। आपके उद्धव जी बोल रहे थे गौमूत्रवादी, गाली दे रहे थे या प्रशंसा कर रहे थे? नहीं, एक बात है, आप सीधा प्रश्न कह रहा हूं, जिस प्रकार से गौ का अपमान कर रहे हैं, गौमूत्रवादी, जिस प्रकार का शब्दावली उपयोग की गई थी, वो गलती थी कि नहीं थी? हिंदुओं का अपमान था कि नहीं था? मुझे बताइए। आज गौ संवर्धन की बात चल रही है, पूरे विश्व में हम गए, गावो विश्व से मात्रा, भारतीय संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? क्या हो गया है साहब? कौन सा अन्न खा लिया है? कौन सा अन्न खा के, यानी हिंदू हृदय सम्राट के साहबजादे क्या स्थिति आ गई है साहब? बोलो जरा, चुप बैठे में उत्पन्न होकर क्या कर रहे हो? गंभीरता से बोल रहे हैं किशोर तिवारी जी, गंभीरता से किशोर तिवारी जी प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये सवाल तुहिन सिन्हा जी ने भी किया कि क्या इसका जवाब देंगे किशोर तिवारी जी? गौमूत्रवादी पार्टी, इसका मतलब क्या है गौमूत्रवादी पार्टी? देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है
वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला है। अरे गोमूत्र लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? गोमूत्रवादी पार्टी इसका मतलब क्या धर्म है? गोमूत्र लेना धर्म है या धर्म है? हाँ, गोमूत्र लेना धर्म है या धर्म है? बता दीजिए जरा। आपने देखो कितना संस्कार बचा है। अरे भाई तिवारी सीधा बोल रहे हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, तिवारी नाम लिखा हुआ है। अरे मैं कह रहा हूँ उद्धव जी को ज्ञान दे गाय दीजिए। के नाम पर वोट मांगने का ये पाखंड है। अरे गोमूत्रवादी अपना गोमूत्र गाय को गाली दे रहे हैं। अगर आप मुझे मत बताइए, आप भी मान एक लाइन में ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पाखंड से आप भी कहाँ फंस गए? कृष्णा हेगड़े जी, ब्राह्मणों ने कोई पाखंड नहीं किया। किशोर जैसे लोग बहरूपी जो है वो पाखंड कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट का सीधा स्टैंड है कि ये बीजेपी का वोट मांगने के लिए पाखंड है। गाय की दशा बसा सुधारना नहीं है, सिर्फ वोट बैंक अपना चमकाना है और मजबूत करना है। कृष्णा हेगड़े जी, अरे करोड़ों रुपया तो छाप लिया जी। ऐसा है हाँ। कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी अभी औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर बन गई है। उद्धव ठाकरे जी ने गौ माता का अपमान किया। इसके पहले जो दुबे है औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर। नहीं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इसके पहले जो आपने दिखाया था आपके प्रोग्राम के पहले कि आनंद दुबे जो उद्धव जी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा? गौ इनको श्राप देगी। अरे गौ कभी श्राप देती है क्या? गौ माता जो है वो हम पूछते हैं सदियों से, परंपरा से हम हिंदू जो है उनको गौ माता लाभ पहुंचाती है। आज जो है गौ माता का पोषण के लिए सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इनको हिंदू है क्या? हिंदू नहीं है, पहला उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, ये जो लोग हैं ये पाखंडी लोग हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि अभी ये कह रहे थे अरे कितने जगहों पे गौशाला बनी है। एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। रख रहे हैं। अगर गायों का आज बुरा हालत है वो आप जैसे नेताओं की वजह से है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो पहल उठाई है वो इसके लिए पहल उठाई है जो गौ माता है उसका पोषण हो। किशोर जी, कृष्णा जी, और जो नहीं मैंने आपका सवाल उन्होंने सुन लिया। किशोर जी, आपका सवाल उन्होंने सुन लिया। किशोर जी ये पूछ रहे हैं कृष्णा जी, देखिए दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो एक तो आप सवाल नहीं सुन पाएंगे, तो दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा। कृष्णा जी, किशोर तिवारी जी ने आपसे पूछा कि देशी और विदेशी गाय में क्या फर्क है, बताएंगे आप? देशी और विदेशी गाय में फर्क क्या है बताइए? देशी गाय में विदेशी गाय में फर्क क्या है? और अरे भाई, विदेशी गाय को विदेश सरकार देगी ना पैसे। देशी गाय को हमारी सरकार देगी। आप देशी हो क्या विदेशी? विदेशी गाय को विदेश देगी, विदेश से आएगा उसके लिए फंड। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कृष्णा जी? विदेशी, अरे विदेशी गाय के लिए विदेश से फंड आएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? अरे कोई विदेशी नस्ल की यहाँ पर गाय है तो उसके लिए विदेश से फंड आएगा? नहीं तो ये क्या, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? विदेशी गाय के लिए विदेश से फंड आएगा? नहीं, सुनो, मैंने कहा इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जो गाय का लोग है देसी गाय हो, अगर वास्तविक तौर पे समझे तो गाय जो यहाँ जो गौशालाएं में, एक सेकंड, गौशालाओं में जितनी भी गाय आती हैं, मान लीजिए कि विदेशी नस्ल की है, क्या आप उसको गौशाला से निकाल देते हैं? बिल्कुल नहीं निकालते। नहीं निकालते हैं ना, नहीं निकालते हैं ना। राज्य सरकार से गौशालाओं को अनुदान मिलता है, नहीं मिलता? भारत के लिए राज्य सरकार से, एक सेकंड, विक्रमादित्य जी, निजी गौशालाएं और निगम की गौशालाएं राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, नहीं मिलता? मिलता है ना, आपको पता है कि देश भर में आवारा पशुओं के आंकड़े क्या है? बिल्कुल करोड़ों में है, करोड़ों में है, करोड़ों में प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। आवारा जिसमें आप गाय, सांड, भैंस, इन सबको आप शामिल कर सकते हैं, बछड़े सबको शामिल कर सकते हैं। सुनिए, अब ये बताइए कि प्रति गाय मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। तुहिन जी, प्रति गाय 30 से 40 रुपए अनुदान गौशालाओं को मिलता है गाय के लिए। आपने 50 रुपए सब्सिडी, इस योजना में 50 रुपए है, मैं गलत तो नहीं हूं तुहिन सिन्हा जी? 50 रुपए प्रति गाय जी ये सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि गौशालाओं में उतना खर्च नहीं हो पाता है, उतना उनकी इनकम नहीं है, तो राज्य सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाएगी। क्या ये स्थितियां बेहतर होंगी? बेहतर होंगी? देखिए प्रत्युषी, ये तो एक पहल है, और ये कोई सर पहली बार नहीं हो रहा है सर। कई राज्यों में व्यवस्था ऑलरेडी पहले से है, जहां पर प्रति गाय 30 से 40 रुपए का खर्च राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है
वो हमारी गौ बिल्कुल माता का बिल्कुल। ख्याल देखिए रखते देखिए हैं। जो तो मोटा केवल आप देश उसमें है, एक वर्ड जोड़ रहे हैं, राज्य माता, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ये जो वर्ड जोड़ सरकार देने है, से वो भी कर कितनी रही स्थिति है, बेहतर हो जाएगी? तो इसको आप मुद्दे से तो इनजी बचाइएगा बताइएगा। मत। नहीं, ये तो देखिए हमारे संस्कार है, हमारा ये हमने हमेशा से गौ माता को सम्मान दिया है, ये सम्मान की भावना से हम दे रहे हैं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान की भावना नहीं है, कांग्रेस पार्टी ना दे, लेकिन हमारे लिए ये आस्था का विषय है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय है। देखिए आज कांग्रेस पार्टी तो यहां पर है नहीं, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी यहां पे है नहीं, लेकिन यदि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कांग्रेस के बिहाफ में आंसर करना चाहे तो मुझे बताइए क्या कारण था कि आप एक बछड़े के हत्यारे को, राहुल गांधी ने अभिनंदन किया, उसका अभिनंदन किया 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? क्या कोई कारण हो सकता है? इन लोगों की एक ही मंशा होती है, हिंदू आस्था का तिरस्कार और हिंदू आस्था का अपमान। और निश्चित रूप से जब राज्य माता की संज्ञा मिलेगी गौ माता को, तो ये जो तिरस्कार करने की मंशा है इन लोगों की, वो भी कम होगी, उस पर भी प्रतिबंध लगेंगे। अब लीजिए हाजी खान का सवाल आ गया, हाजी खान का सवाल आ गया। हाजी खान साहब देखिए, तो इनके जो MIM के लीडर हैं, इनकी बात ये से आपका डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहा है कि हम अपने जो है यहाँ गाय का इंतजाम करेंगे, वो खाता है आपका डिप्टी होम मिनिस्टर, आप उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हो। आप कैसी बात करते हो? राजस्थान में तमाम गाय मर गई, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट पे तमाम गाय मर गई, और जितनी एक्सपोर्ट होती है उसमें हिंदू भाई बेचते हैं कि मुसलमान बेचता है? कौन बेचता है? आप सारे हिंदुस्तानी सब एक्सपोर्ट। दूसरे नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे भारत रोज बेच रहे हैं दुनिया में, बीफ भी बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। आप 5 स्टार में रोक लो, आप 5 स्टार में रोक लो, आपने ताकत है तो रोक दो, आप नहीं बोल सकते। भारत सरकार का एक सीधा लॉ है और भारत से कोई भी बीफ एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं हम बीफ बेचने वाले दुनिया के दूसरे नंबर के मुल्क हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बीफ बेचने वाले प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप देखते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आपको मालूम नहीं है। हम झूठी, अरे उस गाय को राष्ट्रीय पक्षी को घोषित करो, देश की महामंत्री को घोषित करो, राष्ट्रीय पक्षी घोषित करो, जिसे ना हिंदू खाए ना मुसलमान खाए, लेकिन आप नहीं कर सकते। 2014 के बाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। उड़ीसा में हिंदू खाते, बंगाल में हिंदू खाते, बिहार में हिंदू खाते, गोवा में हिंदू खाते, कर्नाटक में हिंदू खाते। आपको ना जानकारी ना मालूम है। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ में खड़ा हुआ, जो खड़ा हुआ है ये भी खाता है। हम नहीं खाते, हमने पाबंदी लगा रखी। आप गलत बयानी कर रहे हो और झोल की बात कर रहे हो। हमारे यहाँ फतवा आ गया कि ईद पे किसी गाय को नहीं कुर्बानी दी जाएगी। आपको जानकारी नहीं है, सारे स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हैवान अभी भी छाती पीट रहे हैं। हैवान तो हैवान हो, इसलिए हैवानियत की हिमायत करते हो। हम ये कह रहे हैं राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए, स्थिति बनी है आने वाले गाय को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए। देवल से फतवा है कि गाय कुर्बानी नहीं की जाएगी। तुम बताओ तुमने क्या करा है? लगातार कर रहे हो, लगातार हर रोज वीडियो आते हैं, हर रोज वीडियो आते हैं, झूठ परोसना, झूठ बताना, झूठ बहलाना, यही काम है तुम्हारे पास। रोज वीडियो आ रहे हैं, इनके लोग गाय को जो कर रहे हैं कूद रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी करे, आप करो, बेच रहे हो, आप पालते हो, आप बेचते जाके। कोई नहीं बेच रहा है, व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने आज इनिशिएटिव लिया है, तो बट सुनो, शांति से अरे गायों को बेचे जा रहे हैं। मत करो, हर लॉ आएगा, हर लॉ तोड़ने वाले को जो लॉ तोड़ते हैं वो लॉ तो नहीं तोड़ते। कौन ले जा रहे हैं आज के पाकिस्तान बांग्लादेश? तुम ले जा रहे हो, मैं ले जा रहे हूं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा राज्य सरकार ने दे दिया, लेकिन कई स्टेट में जहां पर गोवध पर पाबंदी नहीं है, वहां पर बेचना और खाना दोनों अलाउड है। तो एक तरफ तो आप राज्य माता का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अनुमति दे रहे हैं कि बेचिए और खाइए। इसलिए मैंने कहा केंद्र स्तर पर लाइए ना, अनुमति नहीं दे रहे, लाइए। वहां पर गोवा में भी जो माइनॉरिटीज है वो ले रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट में ये अलाउड है, आप बंद करवा देंगे क्या? उनमें से तो 3 जगह आपकी एनडीए की सरकार है, बंद करवा देंगे क्या? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मैं 30 सेकंड में आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, कुछ क्षेत्र देश के ऐसे हैं जहां प्राचीन काल से अगर कुछ खाने पीने की परंपरा है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में है, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए, पाबंदी पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। देखिए, सुन लीजिए पहले बीच में। देखिए, जहां पर इन लोगों की मानसिकता होती है हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने के लिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ओवैसी जी जो हैं, वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान, आपको याद होगा कि एक गाय के कसाई के दुकान के बाहर जाके जानबूझकर वो फोटो खिंचवाकर उकसा रहे थे हिंदू समाज को। हम इसके विरुद्ध हैं।
और यही जो मानसिकता है ये कांग्रेस पार्टी और कुछ गाय कौन पालता है? मुसलमान पालता है, हिंदू पालता है, हम उसके विरुद्ध पालता है गाय को कौन बेचता है? क्यों बेच देते हैं जाके किसान के पास होती है, हिंदू किसान के पास होती है, गौशाला वालों के पास होती है, जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदू ही पालते हैं और ये हिंदू आस्था का विषय है। ये बेचते हैं जाके चोरी करते हैं, चोरी कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप बेच रहे हैं आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू कोई सारे हिंदू बेचते हैं बांग्लादेश जाके, पाकिस्तान जाके, ये आपको नहीं मालूम, लंका जाके आपको कुछ नहीं जानकारी। ये तो लगातार तौर पर मिस इंटरप्रिटेशन है, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ झूठ बोलना आपका काम है, झूठ परोसना आपका काम है। अरे जो बकरी के दूध पीने वाले मिमियाँ आएंगे ही ना, गाय पीने वाले थोड़ी बन जाएंगे। अरे गाय तो दुनिया भर में कर रही है, हिंदू खा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा। हाजिर अंग्रेज मतलब गाय को हिंदू मुसलमान के चश्मे से हम ना देखें। मैं आपसे पूछता हूं, गाय का दूध पीते होंगे आप भी? सेहत के लिए अच्छा होता है। भैंस पीते हैं तो देखिए मैंने पूछा आपसे, गाय का दूध पीते ही होंगे मेरे ख्याल से आप। मुझे ऐसा लगता है कि पीते होंगे, हर कोई पीता है। बिल्कुल हर कोई पीता है। गाय का दूध भी ठीक है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनता है, ये भी आपको जानकारी होगी। ये कृषि के लिए कितनी उपयोगी है ना? बिल्कुल जी। तो अब ये बताइए कि इन पहलुओं को देखने के बाद क्या हम गाय को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखें? देखिए मैं प्रतीश जी क्या कह रहा हूं, गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। मोहन भागवत जी का एक बयान है, मैं कोट करके आपको बता रहा हूं। मोहन भागवत जी ने यूपी के मथुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और गौ हत्या पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि गाय को काटने के लिए हिंदू ही भेजते हैं मुसलमानों को, ये गौ माता। अरे कहाँ क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? फालतू बातें करने की यहाँ पर आप बैठकर एलिगेशन लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती। एक एलिगेशन इस प्रकार का नहीं है, एक व्यक्ति नहीं मिलता है, चोरी करने के केस लाख केस दर्ज है, तस्करों के नाम बता देता हूँ। प्रूफ पकड़े गए और गाय काटने वाले लोग तो मेन रोड पर पकड़े दिखाई गए। केरल के अंदर मेन रोड पर गाय काट के, चौराहे पे गाय काट के, इंदिरा गांधी दिल्ली में मर गई, शर्म ही नहीं आ रही है, वो फली खा के मरी जा रही है, आपको शर्म नहीं आती। हाजिर खान ने यहां पर कहा कि भाई ये गायों को, बछड़ों को, प्रतीश भाई मेरी बात तो मुकम्मल हो जाने दीजिए। आप बार-बार बीजेपी के पास बार-बार। एक सेकंड, हाजिर अंग्रेज आप स्क्रीन पर है, आपकी आवाज, तो आपका सवाल, मेरी बात, आपकी आवाज, आपका सवाल ये तुहिन सिन्हा तक चला गया है। ठीक है, स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज हाजिर अंग्रेज को और तुहिन सिन्हा को। तुहिन सिन्हा जी इसका जवाब दीजिए जो सवाल किया इन्होंने, क्योंकि यही सवाल हाजिर अंग्रेज ने भी किया था, यही सवाल हाजिर खान ने भी किया था। हाँ जी, मोहन भागवत जी ने कहा गाय माता को हिंदू ही मुसलमानों को बेचते हैं, ये उनका पूरा बयान है। कहो तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं। हिंदू ही गायों को बेचते हैं, बछड़ों को बेचते हैं। नहीं तो मैं हर हिंदू, देखिए हर हिंदू, अगर हर हिंदू सज्जन होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती ना हिंदू समाज की। आज हिंदू ही जो है वो अभिनंदन कर रहा है रिजल मकुटी का, आज हिंदू ही है जो ताने मार रहा है गौमूत्रवादी हिंदुत्व का। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व हैं मतलब जो गाय यहाँ पर सुनिए, लेकिन क्या हम सबकी जिम्मेदारी, क्या आप, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने कौम के हर मुसलमान की जिम्मेदारी ले रहे शो पर? है तो क्या आज आप क्या इस शो पर कर्नाटक में क्या सवाल पूछा, अब आप उत्तर सुनिए। क्या आज इस शो पर आप हर मुसलमान की जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर आप हर मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो आप सरकार से या बीजेपी से मुसलमानी नहीं करनी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम निश्चित देवन ने फतवा दिया है किसी मुसलमान को, और हमारे कुरान में सूरह बकरा में पूरा बकरा का नाम ही गाय है। बकरा माने गाय, 90% हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं हर हिंदू की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। ये दो तरह की बातें मान नहीं रहे, देखिए आप बेच रहे हो, संकीर्ण दिमाग के लोग हैं। नहीं आपने दो बातें कही तुहिन सिन्हा जी, आपने दो बातें कही, एक बात आपकी तुहिन सिन्हा जी। मैं ये कह रहा हूं,
एक और बात मैं कह रहा हूं, मैं तीसरी बात कह रहा हूं, सुनिए आप, सुनिए आप 10 सेकंड दीजिए, मैं तीसरी बात कह रहा हूं। देखिए ये लोग इतने संकीर्ण किस्म के लोग हैं, इनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण। देखिए डिबेट के दायरे को आप छोटा मत कीजिए। पिछले 5 वर्षों में कौन सी 2 नई मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री और कोऑपरेटिव। सबसे बड़ा लाभ इसमें किसको होता है? पशुपालन को होता है, गौ पालन को होता है। तो आप डिबेट के दायरे को थोड़ा बड़ा कीजिए। इनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है। आपने कहा कि किसी के खान पान पर हम रोक नहीं लगा सकते। कुछ क्षेत्रों में अगर लोग खाते हैं तो उस पर हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आपने कहा दूसरा आपने कहा कि क्या ये सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए समझाएंगे कि आप गाय खाना बंद कर दो? मैं जवाब दूं। ये 2 बातें आपने कही। हाजिर अंग्रेज प्रत्युष जी, मैं प्रत्युष जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है और जितने भी हमारे उलमाए इकराम हैं, सब ने ये कहा कि जो हमारे संविधान कहता है, जो हमारे देश का कानून कहता है, अगर किसी चीज पर पाबंदी है तो आपको वो चीज अगर आप काटते हैं या खाते हैं वो हराम है। ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने ऐसे छुटवैया नेताओं के लिए, और जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, जो गाय यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी अपना भारत है, इधर जो हिंदी प्रदेश वाले हैं वहाँ पर तो गाय माता है। अब अगर ये बात मैं पूछने लगूं तो गोवा में क्या है, कलकत्ता में क्या है, कर्नाटक में क्या है? तो ये विषय जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल एक एजेंडा है। जिस तरीके से ये नैरेटिव बनाया जाता है कि गौ माता को मारने और काटने वाले मुसलमान हैं, तबकि मुसलमान नहीं है। जबकि मोहन भागवत जो देश के सबसे बड़े आरएसएस के संगठन के मोहन भागवत कह रहे हैं कि तुहिन जी ने एक बात कही कि हर हिंदू अगर सज्जन हो जाता तो फिर ये समस्या ही खत्म हो जाती। कई लोग गायों के महत्व को, गायों की उपयोगिता को नहीं समझते हैं। किशोर तिवारी जी नहीं, मैं और उसमें हिंदू भी हैं। हाँ, मैं इसकी गंभीरता समझ लो। एक तो देशी गाय और विदेशी गाय, यानी जो विदेश की गाय थी उनसे हाइब्रिडाइज कर आप देखिए, आप विदेशी भी बनी। देसी गाय जो नस्ल है, उस नस्लों का पूरा नस्लें ही धोखे में आ चुकी है। इसलिए ये प्रकल्प महाराष्ट्र में चल रहा है, और प्रकल्प चल रहा है, लेकिन उसमें देसी गायों का अस्तित्व धोखे में आने के बाद ये बात को कई बार हमारे तरीके एक्टिविस्ट लोगों ने सीरियसली लिया। अब तुहिन सिन्हा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्रमाता कहेंगे, और अरुणाचल प्रदेश या उनके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है या गोवा है, वहाँ वो कहेंगे कि वो आम सख्ती नहीं करेंगे। अरे भैया, ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र से जो गैया की सब्सिडी होती है वो कैसी होती है? आप चुनाव के ऊपर नजर रखकर आपको गैया राज्यमाता नजर आई। आज तक गैया खत्म होने को आ गई, देसी गैया खत्म हो गई, उस तब तक आपको चिंता नहीं थी। अब हम कहते हैं कि चुनाव के ऊपर नजर रखते आपने ये किया, तो तुहिन आप बताओ क्या गलत कहा? कृष्णा हेगड़े साहब, ये रिपोर्ट है 20वीं पशु जनगणना की रिपोर्ट है, जिसमें 46,13,632 गाय बची हैं, देसी गाय महाराष्ट्र में, और इसमें गिरावट आई है, 20.69% की गिरावट आई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये तो सर रिपोर्ट 2019-20 में आई, ये फैसला तो आपको राज्य माता का काफी पहले ले लेना चाहिए था, इतना देर क्यों किया? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए था, लेकिन महाराष्ट्र पहला। अरे यार, इनको जरा चुप बैठिए। कृष्णा हेगड़े जी जवाब दीजिए। कृष्णा हेगड़े जी, हाँ, ये जो फैसला है वो पहले भी लेना चाहिए था, और सिर्फ ये स्टेट ने, हमारा महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश को लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र पहला स्टेट है जो ऐसा ऐतिहासिक हमने फैसला ले लिया। दूसरा बात, जो बेटे कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ अभी, तिवारी जी, किशोर तिवारी जी सुन तो लीजिए। ये जो हाजी रंगरेज जी है, ये मोहन भागवत जी के जो स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रहे थे। इधर लिखा है वेरी क्लियरली, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 2017 का, आरएसएस चीफ मोहन भागवत डिमांड्स लॉ दैट बैन्स काउ स्लॉटर अक्रॉस इंडिया। ये मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, तो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट मत कीजिए। दूसरी बात, आपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा, गोवा के बारे में कहा,
शायद मोहन आपको भागवत पता जी नहीं ने है ना उसके सर। बारे में भी कहा। आप अपने मतलब की बात बताते हैं, जो आप कॉम्प्लेक्स सुनना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना भाई, मैं आपको आप जब डेट बोले, टाइम सब बता दूंगा रंगरेज सर। जी आप जब बोले, मैं आप जब बोले, मैं बीच में नहीं बोला, जरा तैयार हूँ। अगर ये ना हो मैं माफी मांगूंगा सार्वजनिक मंच से। नहीं तो आप माफी मांगिए, बयान नहीं है माफी मंगवाऊंगा, मोहन भागवत जी का, माफी मंगवाऊंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। ट्विस्ट मत करिए, ट्विस्ट मत करिए। आप माफी मांगेंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी आपसे, ट्विस्ट मत क्योंकि ये उनका बयान है, मुझे बोलने ये उनका बयान है, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ आपको। इस बयान पर बोलिए। अरे शांत बैठिए जरा, मैं जवाब दे रहा हूँ। दे नहीं पाएंगे आप। देखिए अरुणाचल 29 नवंबर 2023 का है। मैं डेट टाइम बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए कान खोल के। इनको विदेशी नहीं समझता भैया, वो कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हटाने की जरूरत है। जो कॉम्प्लेक्सिटीज दूसरे स्टेट में है इस विषय में, उसको भी हटाने की जरूरत है। तो यहाँ पर आके झूठ मत बोलिए कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा। मोहन भागवत जी का पूरा स्टेटमेंट और आर्टिकल मेरे सामने है। यहाँ पर उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, उस सवाल का जवाब नहीं दिया कृष्णा हेगड़े जी। ये रिपोर्ट तो कब की आके पड़ी हुई है, देसी गाय की संख्या कम हो रही है। ये फैसला ठीक चुनाव से पहले क्यों पहले ले लेते, राज्य माता का दर्जा पहले दे देते, अब तक हो सकता है स्थितियां बहुत अच्छी हो जाती। अब इसका जवाब ये मत दीजिएगा जब जागो तब सवेरा। कोई कार्रवाई नहीं, हम कभी जागे नहीं, हम हमेशा जागे। उत्तर प्रदेश के चुनाव फेसबुक का लाइव का सरकार नहीं है, हमारा फेस टू फेस का सरकार है। फेसबुक लाइव ये जो टाइमिंग को लेकर, ये जो टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, मैं सिर्फ उसका उत्तर देता हूँ। ये जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, देखिए 2014 में अक्टूबर के अंत में हमारी सरकार आई थी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। 4 महीने के अंदर मार्च 2015 में चार महीने के अंदर किशोर तिवारी जी एक सेकंड, किशोर तिवारी जी नहीं, किसी की आवाज नहीं जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तुहिन सिन्हा मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। तुहिन सिन्हा कि हमारी प्रतिबद्धता इस विषय पर हमेशा से थी। अक्टूबर 2014 में हमारी सरकार आई थी, मार्च 2015 में हमने ये शब्द अब जाकर अपने पार्टी कार्यकर्ता, आप अपनी पार्टी में आपको ये शब्द के लिए शायद प्रमोशन मिल जाए, इस तरह की बदतमीजी आप जी न्यूज पे मत करिए। ये भाषा आप जाकर अपने शाखा में बात करिए, शायद आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन भाषा पर नियंत्रण रखिए। पिछले 10 डिबेट को भड़काने के लिए ये डिबेट में, अगर महाराष्ट्र में पाबंद है, उत्तर प्रदेश में बंद है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे कर अभी आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि पाबंदी लगा दो। आप कह रहे हैं ना कि देवबंद से आपके क्या बड़ा फतवा जारी हुआ है, मुसलमानों के ऊपर आप कह रहे हैं कि पाबंदी लगा दो। और अगर कल को इन राज्यों में पाबंदी लग गई तो सबसे पहले आवाज आप ही उठाएंगे कि हमारे खान पान पर लगाम लगाने वाली सरकार कौन होती है। हमने पाबंदी मान ली, हमारे उलमा की मानते हैं, मान ली पाबंदी नहीं, कुर्बानी होगी, कोई देश में कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन ये 2 तरह की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में काटी जाएगी और उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में रोकी जाएगी। ओवैसी साहब का एक कमेंट है कि जिसके अंदर ओवैसी साहब का यहाँ प्रोवोकेट कर रहे हैं पीपल को कि गाय को काटो। हाँ भाई साहब कहाँ गए वो, कहाँ भाई साहब के पूछ वाले भाई साहब की? अरे वैसी साहब कुछ भी नहीं है आपके लिए होंगे वैसी साहब। अब आपके तो खास है, हाजी खान साहब नहीं मानते उनको, मुसलमानों को विरोध करते हैं और जो काट रहे हैं उसका विरोध करते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में काटे या कर्नाटक में काटे या बंगाल में काटे, उसका विरोध करते हैं। सामने आ रहा है नहीं आ रहा? मुझे बताइए अभी 2024 का आर्टिकल है जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रोवोकेट कर रहे हैं लोगों को। कुछ नहीं है आपके लिए होंगे वैसी साहब, आप तो हम ये कह रहे हैं उलमा कह रहे हैं उलमा की मानी जाएगी, लेकिन वो फतवा है, नदवा से फतवा है, आप उसको नहीं मानेंगे। वो कहा है भाई, मैं आपसे कह ही नहीं रहा, आप तो अच्छे आदमी वैसी कुछ भी नहीं, आपके लिए वैसी आप तो भैया आपने अच्छी बात कर दी, लेकिन वो रंगरेज बिल्ला जो है वो कहाँ है भाई साहब? वो रंग बिरंगी बातें कर रहे थे अभी कि असदुद्दीन ओवैसी प्रोवोकेटिंग। हम विरोध करते हैं, अभी भी करते हैं, कल भी करेंगे। आप जो मैं कह रहा हूं ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इंसान हो गए, इंसान हो गए, ये बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान हो गए।
हैवान थे इससे पहले, लेकिन आज जो बात बोली उन्होंने कह रहा हूं वो बढ़िया बात बोली। सुन नहीं रहे ना भाई साहब, उनसे पूछिए ना भाई साहब जरा। नहीं इस तरह जो असुद्दीन ओवैसी हैवान ऐसा ऐसे 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 मुझे बताइए गाय को काटने वाला हैवान ही होगा ना साहब। गाय माता का दर्जा विश्व गाय विश्व से मात्रा कही जाती है, उनको जो कर रहे हैं ओवैसी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ओवैसी साहब के हिमायत चले गए, भाग गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इन सिन्हा जी, राजस्थान में 2022 में राजस्थान के कोटा में, तो मेरा सवाल तुहिन जी से है, मेरा सवाल तुहिन जी से है, राजस्थान के कोटा में वहां पेट से पॉलीथीन गायों के निकले, रोजाना 10 से 15 गायों की मौत हो रही थी। उस वक्त आप कहिएगा कि साहब हमारी सरकार थी, नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। अब उसके बाद आपकी सरकार आ जाती है, उसके बाद भी यही आलम, जिसमें 12 दिन में 175 गायों की मौत। ये निगम की गौशालाएं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, राज्य माता का दर्जा दे देने भर से अगर गायों की स्थिति बेहतर होती तो ये आंकड़े नहीं होते। आज डिबेट का विषय है, आज डिबेट का विषय, एक सेकंड, सर डिबेट का विषय यह है कि गायों की स्थिति सुधारने के लिए अगर आप इतने फिक्रमंद हैं सर, तो सबसे पहले तो जितनी गायें जो आवारा सड़कों पर घूम रही है उनके लिए कुछ कीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए। आंकड़े पता है सर, आंकड़े पता है, ये सरकारी आंकड़े हैं सर, ये सरकारी आंकड़े हैं तुहिन सिन्हा जी, ये सरकारी आंकड़े हैं जो बेसहारा, एक सेकंड, जो बेसहारा गौवंश जो घूम रहे हैं उनके ये आंकड़े हैं, जिसमें नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर यूपी, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश और नंबर 6 पे महाराष्ट्र है। ये आवारा पशु हैं जिनमें ज्यादातर गाय। अरे दशा सुधारनी है सर, दशा सुधारनी है तो जो आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं ना, उनकी दशा सुधारिए, पॉलिथीन खाने से रोकिए। अगर ये डेटा अगर पुख्ता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को काम करना होगा, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना। देखिए आज जो है, मुझे लगा था कि आपके शो पर तिवारी जी माफी मांगेंगे उद्धव जी के बयान के लिए, लेकिन उल्टे पिछले 10 मिनट से ये यही गिना रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितनी विदेशी गाय है, कितनी देसी गाय है। आप गिनती करिए, आप जाकर गिनिए। हमने एक कदम उठाया है जो कि एक ऐतिहासिक कदम है, और आने वाले दिनों में आप इसका परिणाम देखेंगे। वृद्धि होगी गायों की संख्या में, वृद्धि होगी गायों की संख्या में। लोग किशोर तिवारी जी, जब आप कहते हैं कि गोमूत्र वाली पार्टी, आपके लिए गाय पूजनीय है या नहीं है? शिवसेना के लिए है ना? नहीं, देखिए पूजनीय है या नहीं है? नहीं, पूजनीय है। हाँ। और हमने क्या कहा, चुनाव है तो यहाँ पर गौ माता राज्य माता हो गई है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पर हमारी गौ माता सड़कों पे मर रही है। और आंदोलन कीजिए, इनके जो गुजराती कसाब है, मैं कहूँ तिवारी जी आइए ना आंदोलन। अभी मुझे महाराष्ट्र में किशोर तिवारी जी आप कह रहे हैं, नहीं, मैं किशोर तिवारी जी, मैं किशोर तिवारी जी आप ही से सवाल करता हूं। अभी आपने शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया, किशोर तिवारी जी आपने शुरुआत में स्टेटमेंट दिया कि देसी गायों की स्थिति, उनके संवर्धन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए 10 सालों से हम आवाज उठा रहे हैं। सर ये बताइए ना, इससे पहले तो आपकी महागाड़ी की सरकार थी सर, उस वक्त क्यों नहीं आपने ये फैसला ले लिया था राज्य माता का दर्जा? आप शुरुआत में ही ले लेते सर। आपको देखो प्रस्तुत, तुमको ये मालूम नहीं कि मैं महाराष्ट्र में मिनिस्टर रैंक पे किसान मिशन का चेयरमैन रहते हुए मैंने करोड़ों की लागत के देसी गाय के प्रोजेक्ट लाए, और सुभाष पालेकर जो इस पे काम करते हैं, पद्मश्री भी दिलाया। लेकिन है ना, इन्होंने गठियाओं के बारे में बात करने के लिए जो गौरक्षण है, वो गौरक्षण भी कार्यकर्ता को दे डाले। तो कृष्णा हेगड़े जी, हम ये माने कि 50 रुपए प्रतिदिन हर गायों को सब्सिडी देने से स्थिति सुधर जाएगी? नहीं, जो गिरावट आई है वो बढ़ोतरी में तब्दील हो जाएगी। अब कोई भी गाय सड़क पर आवारा नहीं घूमेगी, कोई भी गाय पॉलिथीन खाकर नहीं मरेगी। क्या आप आज इस शो में जिम्मेदारी के साथ ये चुनौती स्वीकार करते हैं और बोलकर जाएंगे कि ऐसा नहीं होगा? हमारा से ऐसी कोई भी खबर नहीं सुनने को मिलेगी। प्रत्युष भाई, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कोई भी गाय नहीं मरे। हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सभी हमारी गौ माता का पोषण हो। हमारी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो उनकी हत्या हो रही है वो हम रोके,
लेकिन किशोर तिवारी जैसे लोग जब विदेशी गाय के बारे में बात करते हैं, जब वो देश में ही नहीं रहते, मुझे इस पे ये होती है। पहले ये गौमूत्र के बारे में बोल रहे हैं, इनका जो दूसरा जो प्रवक्ता है वो गाय के बारे में बोल रहा है कि गाय श्राप दे रही है के बारे में। तुहिन जी देख लीजिए, तुहिन जी डिमांड आ गई कि केंद्र स्तर पर राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। हाजी खान कह रहे हैं हम सब आपके साथ हैं, राजमाता ये कह रहे हैं हम सब आपके साथ हैं। फिर मुसलमान नहीं खरीदेगा, फिर एक्सपोर्ट नहीं होगी। कहिए दो बातें कर दीजिए, केंद्र स्तर पर गाय को राज्य माता का दर्जा दे दीजिए, और जिन राज्यों में फिलहाल अनुमति है वो गाय मांस बेचने की या फिर खाने की, उसको भी बंद कर दीजिए। ये आपके साथ खड़े हैं, हम इस डिमांड ये कह रहे हैं हम साथ खड़े हैं, हम इस डिमांड का स्वागत करते हैं सरकार के साथ। नहीं, हम इस डिमांड का स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए कदम ले लेगी, लेकिन इनके दोहरेपन को खत्म होने का आज ये प्रतिज्ञा ले कि इनके नेता उकसाएंगे नहीं जाकर हिंदुओं को। वहां पर जो है गाय हत्या के जो दुकान है उसके बाहर खड़े होकर उकसाएंगे नहीं। ये आज अपने आपके शो पर प्रतिज्ञा लेके जाएं कि तो इस विषय पर दोहरापन आगे नहीं दिखाएंगे। इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी बनी रही है ज़ी न्यूज़।